दिवाली से ठीक पहले एक बार फिर मध्य प्रदेश में अलग अलग जगहों पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने त्योहार जो है उसमें खरीदारी के लिए अपील की है कि वो केवल सनातनी जो दुकानदार हों या व्यापारी हों उनसे ही सामान खरीदा जाए, या फिर जो गली में जो दुकान लगाते हैं, सड़कों पर जो छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, जो रेहड़ी लगाते हैं, उनसे ही सामान खरीदा जाए। इसी के लिए अपील करते हुए विश्व हिंदू परिषद ने राजधानी भोपाल में भी कई जगहों पर पोस्टर लगाए हैं और सामने आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि दिवाली आते ही विश्व हिंदू परिषद ने इसमें अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, वही पंचलाइन जो पिछले साल भी दिवाली से ठीक पहले विश्व हिंदू परिषद वो तुम पर अटैक करता है। एक होता है बोलना ही नहीं है, मुंह बंद कर लेना है, वो भी गलत है। वो भी क्या है? बाइबल कहती है अपने विरोधियों को नम्रता से उत्तर दो। से हमें नजर आता है कि धीरे 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 जैसे हम गहराई में जाते हैं वो हमें डुबा देता। परमेश्वर का वचन ही है जो उस डूबे में से हमें निकाल सकता। बहुत सी बातों को मैं आपके बीच में आज प्रभु के वचन के द्वारा, क्या संतोष का जीवन आपके जीवन में क्या ला सकता है और क्या कर सकता है, हम देखेंगे प्रभु के वचन। हम निकालेंगे दानियल और उन्हें कल्पियों के शास्त्र और भाषा की शिक्षा दे। आपने बड़ा सुना। मैं कुछ बात आपको कहना चाहूंगा कि जब नबूकदनेस्सर राजा ने यरूशलेम पर चढ़ाई की, उस नगर को घेर लिया, उसे ले लिया। पहले वो शहर किसका हुआ करता था? परमेश्वर के लोगों का हुआ करता था। लेकिन यहाँ पर अब क्या हुआ? नबूकदनेस्सर राजा ने क्या करा? उस पर चढ़ाई की, उस शहर को घेर के उसे अपने पास, उस शहर, उस राज्य को लेने के बाद में जो परमेश्वर के संत, परमेश्वर के दास और परमेश्वर के सेवक थे, जिनको हम दानियल, जिनको हम शद्रक, मेशक और अबेदनगो के द्वारा हम जानते हैं, एक आज्ञा राजा ने दी थी। और आज्ञा क्या थी कि मेरे राज मंदिर में हाजिर होने के लिए ऐसे प्रवीण लोगों को ढूंढो कि वो राज मंदिर में रह सके, जिसमें से एक नाम दानियल। और परमेश्वर ने क्या आज्ञा दी? हम आगे पढ़ेंगे इसको, हम 7 नंबर पढ़ेंगे। फौजों के प्रधान ने उनके दूसरे नाम रखे, अर्थात दानियल का नाम उसने बेलतेशर, दयान का शद्रक, मिशाएल के मेशक और अजर्याह का नाम अबेदनगो रखा। परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह और दया की दृष्टि बनाए रखी और उनका नाम जो पहले था शद्रक और मेशक और अबेदनगो को चेंज करके ये नाम रखा गया। और राजा ने आज्ञा दी कि जो कुछ मैं खाता हूँ, जिस मेज में से मैं खाता हूँ, उस मेज में से उन संतों को खिलाया जाए। और ये परीक्षा उनकी कितने साल की थी? 3 साल। लिखा है परमेश्वर के वचन में कि 3 साल तक उन्हें खिलाना और पिलाना। और मैं चाहता हूँ कि जो कुछ वो अच्छे से अच्छा भोजन खा रहे, अच्छे से अच्छा भोजन पी रहे, जो भी राजा जिस मेज में से खाता उन्हें मिल रहा है, उसके द्वारा खाने से उनकी प्रवीणता बढ़े, उनकी बुद्धि बढ़े, उनका ज्ञान बढ़े, उनकी समझ बढ़े, ताकि वो मेरे राज मंदिर में क्या हो? हाजिर हो। और उसके द्वारा ये बातें जब कही गई तो फौजों के प्रधान ने अच्छे से अच्छे भोजन वस्तुओं की बातें संतों के बीच में रखी। लेकिन एक दानियल ऐसा व्यक्ति था जिसने उसके भोजन का क्या करा? इनकार किया। हम पढ़ेंगे 8 नंबर। परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाखमधु पीकर अपवित्र न होए, इसलिए उसने फौजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र न होना पड़े। जब फौजों के प्रधान ने इस बात को संतों के बीच में रखा, दानियल ने कहा कि मैं उस राजा के भोजन को खा करके अपवित्र नहीं होना चाहता।
क्योंकि उसके खाने से जो परमेश्वर की उपस्थिति है वो मेरे पास से दूर हो सकती है, मेरा मन थक सकता है। उसने मना किया, उसने कहा मुझे सिर्फ साग और भात, दाल और रोटी, जिसको हम कहते हैं सिंपल, जिसको हम साधारण खाना बोलते हैं, मुझे बस वही खिलाओ। और खोजे के प्रधान क्या कहते, हम राजा से डरते, हम तेरी इस आज्ञा को नहीं मान सकते। लेकिन वचन कहता है कि परमेश्वर ने खोजे के प्रधान के मन को नम्र और दीन किया, किसके प्रति? दानियल और उसके साथ में रहने वाले संतों के। और जो बात आज्ञा परमेश्वर ने दानियल के मन में रखी, दानियल कहता मुझे सिर्फ 10 दिन, 10 डेज, मुझे सिर्फ 10 दिन देना। और राजा ने कहा कि उन्हें 3 वर्ष देना। कि 10 दिन और 3 वर्ष में कितना अंतर है आप समझते हैं। और खोजों के प्रधान ने जब 10 दिन बाद सारे संतों के चेहरे को देखा, मेरे प्रियो वचन कहता है कि वो साग पात के जो खाने से दानियल और उसके संत के ऊपर जो चमक थी वो उनसे कहीं अधिक थी। जिन्हें मांस मिल रहा था, जिन्हें मदिरा मिल रही थी, जिन्हें बहुत अच्छे अच्छे भोजन, बहुत अच्छे अच्छे प्रोटीन मिल रहे थे, लेकिन दानियल संतोष के साथ जो उसे मिला उसी में उसने परमेश्वर की भक्ति की और उसने एक बड़ी कमाई परमेश्वर में पाई। बड़ी कमाई क्या थी? अगर यहीं पे वो उस राजा के भोजन को खा लेता तो अपने आप को अपवित्र करता, लेकिन उसने अपने आप को अपवित्र नहीं किया और उसने दर्शन पाया और उसने राजा को दर्शन में सब कुछ बताया। इसलिए बताया कि उसने संतोष के साथ उस जीवन को एक्सेप्ट किया जो परमेश्वर ने उसके अंदर किया। आज हम और आप बहुत से ऐसे लोग हैं जो अच्छे को देख करके भटक जाते हैं। आज प्रभु का वचन यही कहना चाह रहा है, हमें ये सोचना विचार करने की जरूरत है कि हम कहाँ पवित्र पाए जा रहे हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। हालेलुया। कहाँ हम पवित्र हैं और कहाँ हम अपवित्र हो रहे हैं। जिस प्रकार दानियल परमेश्वर के साथ संगति करता था, परमेश्वर की भक्ति करता था, आज आप और मैं भी चुने गए कि हम परमेश्वर के साथ संगति करें और परमेश्वर के साथ भक्ति। और जो कुछ परमेश्वर ने हमें दिया कि हम पवित्र बने रहे उसमें हम संतोष हैं। संतोष के साथ भक्ति एक बड़ी कमाई। पहली बड़ी कमाई क्या थी? हम आगे देखेंगे। पहली परीक्षा क्या थी? शेरों की मांग थी याद करो। बुद्धि के सामने तुमने इनकार कर ही दिया। इनकार करने से ही उनके जीवन में परीक्षा। यही पहली परीक्षा थी कि वो भोजन को देख के फिसले नहीं, राजपाट को देख करके उन्होंने अपने मन को परिवर्तित नहीं किया। आज हम क्या सोचते हैं, ये तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। जो कुछ अच्छा हमें दिखता है, अरे ये तो परमेश्वर के द्वारा दिया गया। मैं बहुत से सेवकों के बारे में नहीं जानता, संतों के बारे में नहीं जानता जो परमेश्वर का वचन सुनाते, लेकिन शायद ऐसा थॉट यदि अगर कोई लेके जाता है कि मुझे बहुत मान सम्मान वहां मिलेगा, मेरे लिए बढ़िया 5 स्टार होटल बुक करेंगे, 3 स्टार कमरा, एसी वाला, मेरे लिए गाड़ी आएगी, मेरे लिए